सुमति कुमति सबके हृदय में रहती है। कुसंग से कुमति बढ़ती है और सत्संग से सुमति बढ़ती है। जहां सुमति बढ़ती है वहां सतमार्ग प्रारंभ हो जाता है, और जहां कुमति बढ़ती है वहां असत मार्ग। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। जिनकी दुर्गति पक्की है उनमें 24 लक्षण पाए जाते हैं। इनकी व्याख्या भी होगी, पहले सुनो। सबसे पहला काम भोग, ये सबसे बड़ा शत्रु है। और पूरी सृष्टि का एक ही लक्ष्य है, मेहनत करके खूब धन कमाओ और अपनी कामनाओं की पूर्ति करो, सुखी रहो, शांत रहो, प्रसन्न रहो, ऐसी अंदर भावना है। खूब धन मिले, खूब भोग भोगूं, सुखी हो जाए। तो भगवान कह रहे हैं त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग भोग त्याग से शांति प्राप्त होती है। हमारा मन गलत है। काम एक और दूसरा लोभ, धन का लोभ, भोग वस्तुओं का लोभ, भोगों की चाह ऐसी बढ़ जाती है, इससे वो उससे वो बढ़ता चला जाता है। तीसरा धन में पूर्ण महत्व बुद्धि। चौथा तृष्णा, जो भोगे हुए भोग हैं उन्हें पुनः भोगने की इच्छा। काम, लोभ, धनोपार्जन, तृष्णा। पांचवा असंतोष। छठा परिग्रह। सातवां स्तेय, चोरी। आठवां असत्य भाषण। नवां दूसरों की निंदा करना। 10वां बहुत बोलना। 11वां सदैव पर चर्चा करते रहना। 12वां क्रोध। 13वां हिंसा। 14 निर्दयता। 15 चिंता। 16 शोक। 17 अहंकार अभिमान। 18वां मद। 19 प्रमाद। इंद्रियों की दासता। 20 21 मन की गुलामी। 22 कुसंगति। 23 स्वेच्छाचार। न शास्त्र की अधीनता, न गुरु की अधीनता, न संतों की वाणी की अधीनता। और 24वां भगवान से विमुख होकर भजन ना करना। ये 24 जिनमें होते हैं बड़ी दुर्गति को प्राप्त होंगे, नरकगामी होंगे। जिसकी दुर्गति होनी ये लक्षण उसमें होते हैं। पहला है काम। काम का पूरा अर्थ होता है कामनाएं, पर अन्य कामनाओं से भी बलवती कामना होती है जनेंद्री भोग की। रसेंद्री, जनेंद्री, ये 2 प्रधान होते हैं। अच्छा अच्छा खाने को मिले और जनेंद्री से भोग करने को मिले। पूरी सृष्टि में यही प्रधान है। पूरी सृष्टि में अंतर से देख लो। जिसने काम वेदना को सहना नहीं सीखा, उसके ज्ञान का अपहरण कर लेता है काम। स्मृति का अपहरण कर लेता है। स्मृति अपहरण होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो ऐसे कामोपभोग करने लगता है जो महापाप कहे जाते हैं। अपने पूज्य संबंधों को भी दूषित करने लगता है। जैसे एक ने प्रश्न किया कि जब हम किसी जवान स्त्री को देखते हैं तो हमारे अंदर भयंकर काम आ जाता है। तो हमने प्रश्न किया अपनी बहन को देखते हो तो आता है क्या? नहीं। फिर जैसे तुम्हारी बहन तुम्हारे गले लगे तो क्या तुम्हारे कामोत्तेजना जागृत हो जाएगी क्या? बहुत ही राक्षस हो तो बात अलग है। कोई मेरी बहन है। आपकी बेटी आपके गले से लगे तो क्या काम भाव आ जाएगा क्या? एक लौकिक पवित्र भाव में इतनी सामर्थ है
कि नवयुवती बहन या नव अवस्था को प्राप्त बेटी गले लगे तो भी काम जागृत नहीं होगा। तो जैसे हमारी बहन जैसे दूसरे की बहन, पर वो बुद्धि काम नष्ट कर देता है। लौकिक भाव की पवित्रता काम उत्पन्न नहीं होने देती, फिर भगवत भाव की पवित्रता आ जाए तो त्रिभुवन में कौन काम प्रकट कर सकता है। ये काम सबसे पहला कार्य करता है, ज्ञान का अपहरण कर लेता है और ये पाप में प्रवृत्त कर देता है। बहुत बचने की जरूरत है। गृहस्थ हो, पाणी ग्रहण हो गया तो अपनी पत्नी से वो भी संयम के साथ। ये मानव जीवन कामोपभोग के लिए नहीं मिला है। कोई ऐसा सृष्टि में जीव नहीं है जिनको ये सुख सुविधाएं प्राप्त ना हो। कामोपभोग की, रसेंद्री की, नींद की, ये सब सुविधाएं, अपने बच्चों से प्यार करना, बच्चे पैदा करना, ये पूरी सृष्टि कर रही है। मानव जीवन की दुर्लभता भगवत भजन निष्कामता में है। काम भोग तो पशु पक्षी सब चराचर जगत कर रहा है। तुम्हारी योग्यता सृष्टि पूजा के लिए भगवान ने जो गृहस्थ धर्म दिया, बस संतानोत्पत्ति के लिए। इंद्रियों को संयम में रखकर भगवत मार्ग, विरक्त तो संपूर्णतः इंद्रियों को वश में रखे। जिसके काम के द्वारा अपहृत हो गई है बुद्धि, वो फिर रुकता नहीं, पापाचरण ऐसे करने लगता है जो अक्षम्य अपराधों में आते हैं। भारी दुर्गति करा देता है काम। पूरे जीवन संभाल के चलते, चूक कर दी वहीं गिरा देगा। बहुत बहुत इसका बड़ा प्रभाव है काम का पूरी सृष्टि में, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक। चूक किसी से भी करा दे सकता है। नाम है तो काम की ताकत नहीं कि वो उसे भ्रष्ट कर सके। भगवान नाम, हाँ, पहले थोड़ा मार्जन होने दीजिए। मन को नाम मार्जन करता है। कल किसी उपासक ने प्रश्न किया बाहर से आके कि आप कहते हैं नाम जप करो, पर जब नाम जप करते तो छाती जलती है, नाम छोड़ देते तो ठीक हो जाता है। ये क्या है? तुम्हारे मन का मार्जन हो रहा है। जैसे स्वर्णकार के पास जब स्वर्ण पहुंचता है तो आग में उसे तपाता है, गलाता है। जे ही आग में तपाता है तो स्वर्ण चमकने लगता है और उसका मल नष्ट हो जाता है। ऐसे ही मन भगवत स्वरूप है। ये कामनाओं वासनाओं से मलिन हो गया है। नाम इस पर अग्नि पैदा करता है तो समस्त ममता मल, वासना मल, कामना मल, ये सब भस्म हो जाता है। इसीलिए सहत सहत बाढ़े भगति, ये सहो। वो जलन दुखदाई नहीं है, प्रसन्न हो। जो तुम्हें अनेक जन्मों में जन्म ले लेकर के दंड भोगना था शारीरिक, वो मानसिक थोड़े से जलन में नाम भगवान निपटा रहे हैं। डरो मत, इस जलन से मत डरो। अगर डर गए तो वो आग की ज्वाला मिलेगी जिसे तुम सह ही नहीं पाओगे। ये तो थोड़ी सी जलन है, थोड़े समय के लिए, जहां निष्पाप हुए आनंद की धारा प्रकाशित हो जाएगी। काम की पूर्ति हुई तो लोभ का प्रादुर्भाव होता है। जो हमें प्रिय लगता है उसे इकट्ठा करना, जो भोग प्रिय लगता है उसके सानिध्य में रहना, यही हमारे बंधन का स्वरूप है। अगर कामना में बाधा पड़ जाती, भयंकर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ये भी वही कराता है, कुछ भी करना पड़े। क्रोध ऐसा पाप प्रकट कर देता है, पूज्य जनों की हिंसा भी करा देता है। जो शास्त्र में निषेध कही गई वो बातें कर बैठता है। कामा संजायते क्रोधा क्रोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मूल काम दो बातें प्रकट करता है, एक तो भयंकर क्रोध और दूसरा लोभ। ये तीनों बहुत ही घातक हैं। क्रोध आने पर अपने पूज्य जिनके चरण पखार कर उनको पीटते देखा गया। जिनकी वंदना, जिनकी कृपा से भवबंधन मुक्त हो जाए, उनको नाना प्रकार की प्रताड़ना करके जहर देना आदि आदि करना। कैसा कैसा स्वरूप।
इन विकारों का है जो सर्वनाश कर देते हैं, और इन्हीं को प्रिय मानकर गुप्त रख के हृदय में संसार में विचरण करता है और समझता है मानव देह की सफलता इन्हीं भोगों में है। अगर लोभ बढ़ा तो कोई भी पाप उसके लिए, सब पाप कर बैठेगा, कोई भी पाप उसके लिए निंदनीय नहीं रहेगा, वो सब बंदनीय लगता है। कुछ भी करो, कैसे कैसे निर्दयी लोग हैं। कोई माता बहन जा रही है, एक छोटी सी स्वर्ण जंजीर के लिए पकड़ा, खींचा, वो रोड में गिरी, क्या उसको कष्ट होगा, उसको कोई मतलब नहीं, एक चंद पैसे के लिए लोभ बढ़ गया। वयोवृद्ध माता पिता हैं, जल्दी पधारे, मैं इनका संपत्ति का अधिकारी बनूं, स्वामी बनूं, मनमानी आचरण करूं, उनके साथ ऐसी जो नहीं करना चाहिए वो चेष्टा है। ये लोभ और ये क्रोध काम की उपज है। जिसने काम को संयम में कर लिया उसको निश्चित भगवान ने, ये काम बहुत ही बैरी है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा है, ये ज्ञानियों का नित्य बैरी है काम, इसमें सुख है ही नहीं। जो गृहस्थ हैं अगर वो अनुभव के लिए संसार में, तो देखो आप, हमने कई बार कहा है, जिस समय आप कामोपभोग चेष्टा में हो उस समय नाम नहीं रुकना चाहिए। फिर आप देखना आपको क्या सुख मिलता है। अगर आपके हृदय में उससे राग नष्ट ना करने की सामर्थ्य है तो हमें बताना, आपको वैराग्य हो जाएगा, राग रहित हो जाओगे। आपको लगेगा कि नहीं सुख है, पर आप उसका चिंतन करते हो, भगवत विमुख हो, अपवित्र हृदय है, तो आपको प्रिय लगे, इतना प्रिय कि उसके बिना जी नहीं सकते। ये काम सर्वनाश करने वाला है। अपने पास बहुत से अस्त्र हैं इस काम को मिटाने के लिए। भव जल निधि को नाव, काम पावक को पानी, गरज रही श्रीमत चतुरासी जी। काम पावक को, कामाग्नि को शांत करने के लिए शीतल जल के समान श्रीमत चतुरासी जी हैं, जिनके एक एक अक्षर में श्याम श्यामा विराजमान। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। सोजुबानी रसिक नित्य निस्दिन रटत रात दिन, कहत अर सुनत रस रीति जानी। ताहि तज और गाउन कबहू कछु, प्राण रमि रही हरिवंश। लोभ से बुद्धि मारी जाती है, निर्णय करना बुद्धि बंद कर देती है। वो चोरी कर लेगा, वो हिंसा कर लेगा, कैसी निकृष्ट बुद्धि हो जाती है। छोटी छोटी बातों में सगे भाई एक भाई दूसरे भाई की हिंसा कर देता है। महत अपराध, महत अपराध। लोभ पास जही गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जिसने लोभ रूपी फांसी अपने गले में नहीं डाली वो भगवत स्वरूप हो जाता है, वो साक्षात भगवान का अभेद स्वरूप हो जाता है। धनोपार्जन, धन में महत्व बुद्धि, बस धन बढ़ाते जाएं, कैसे बढ़े। ये वृत्ति राक्षस बना देती है, असुर बना देती है पक्का। धर्म से युक्त होकर के अर्थ, इसीलिए सबसे पहले पुरुषार्थ में धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है, इधर मोक्ष है। मोक्ष और धर्म के बीच में कामना की पूर्ति जिससे होती, अर्थ और काम दोनों रखे गए। अगर धर्म युक्त धन नहीं है तो ऐसी कामनाएं बढ़ेंगी कि बंधन को प्राप्त होते चले जाओगे। धर्म युक्त धन की कमाई है तो शुद्ध कामनाएं, पवित्र कामनाएं होंगी और वो तुम्हें मोक्ष पद की तरफ बढ़ाएंगी। ये चार पुरुषार्थ हैं, धन, अर्थ, काम, मोक्ष। जिसके दिमाग में केवल धन प्राप्त, वो असुर बन जाता है, राक्षस बन जाता है, देखा जाता है। शांति, निर्भयता, सुख, पवित्रता, पवित्र विचार, ये उसके जीवन में पाए ही नहीं जाते। कितना राक्षस बन जाता है। जयदेव जी ने चारों ठगों को पहचान लिया, जो उनके पास असरफियां थी, स्वर्ण मुद्राएं दे दी, उसको लेके चले जाना चाहिए। लेकिन धन पर मातुर बुद्धि रखने वाले इन दुष्टों ने विचार किया
कि बहुत प्रवीण है, अभी तो दे दिया, फिर राजा से शिकायत करके मुझे बंधन में डलवाएगा, इसने देख लिया है इसलिए इसके हाथ पैर काट के कुएं में डाला, ऐसा ही कर दिया। कैसे सहनशील महात्मा और कैसी ये दुष्टता धन पर महत्व बुद्धि रखने वाले की, जो धन को सर्वश्रेष्ठ, धनोपार्जन ही जीवन का लक्ष्य, वो असुर प्रवृत्ति को प्राप्त हो जाता है, असुर भाव को प्राप्त हो जाता है। चौथा तृष्णा, ये बहुत डाइन है, राक्षसीन है, ये कभी तृप्त होने वाली नहीं है, ये बढ़ती ही रहती, तृष्णा बढ़ना इसका स्वभाव है। ये भोग ले, ये भोग ले, ये भोग ले, भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने की इच्छा, ये राक्षसी वृत्ति कभी शांति नहीं लेने देती। जो लोग कहते हैं मैं नहीं करना चाहता पर जबरदस्ती ऐसा लगता कोई कराता है, ये राक्षसी तृष्णा। तृष्णा प्रपंच मत्सर विसन सर्व दंड निर्बल करे, सुवसुख दुर्ग विध्वंसी बल तब जयति जयति जगोच्चरे। हमारे पास नाम है, हमारे पास गुरु चरणों का बल है, उसी विचार के द्वारा इस तृष्णा को नष्ट किया जाता है। बहुत बार भोगा, क्या भोग, अनंत जन्म बीत गए, नहीं नहीं नहीं, ऐ मन अब मेरी स्वीकृति के बिना तू एक कदम भी मुझे नहीं चला सकता, चला के दिखा, राधा राधा राधा। ये सब विकार भेड़िए की तरह बच्चों को डरवाते हैं, बड़ों को नहीं। वही बड़ा जाहि गोपाल बड़ो करे, जो प्रभु का हो गया नाम जब, डरने का विषय नहीं। अगर आप स्वीकृति नहीं देंगे, दस्तखत नहीं करेंगे, तो कोई विकार आपको भ्रष्ट नहीं कर सकता। पर आप तन्मय हो जाते हैं और अपने सुख की लालसा कर लेते हैं कि मुझे ये विकार सुख देगा, बस गए, वो आपको भ्रष्ट कर देगा। बाद में रोना धोना, गलती क्षमा याचना, वो सब व्यर्थ हो जाती है। ये तृष्णा सदा नवीन नवीन भोग बनाकर आपको देती है। चिंतन में आएगा ऐसे, हाँ ऐसे, उस शरीर को, उस भोग को, उस वस्तु को, उस पदार्थ को अब ऐसे भोगेंगे, ऐसे खाएंगे, ऐसे। इसी तृष्णा का नाश करना है। जहां ये तृष्णा रहती है, भजन साधन पवित्रता दिखावा बन जाता है। ये तृष्णा बहुत डाइन है, बख्शती नहीं किसी को। अगर ये प्रचंड तरंगों के रूप में आ जाए तो समुद्र न बनने पावे, होश में रहना। ये पहले चिंतन कराती है। वो तुम ऐसे किए थे ना, कितना सुख मिला था, ऐसे करो और भी सुख मिलेगा, ऐसे बनाओ, ऐसे खाओ, ये करो, वो बस उसी चिंतन को तुरंत काट दिया तो काट दिया, नहीं तो बस समुद्रवत पूरा अधिकार कर लेगी हृदय में, फिर आप अंधे हो जाएंगे। कोआ मदांधो मदना तुरोवा, कामना रंग ला रही, अब कुछ नहीं कहोगे कि जैसे कोई भूत आता है आवेश, वैसे पता नहीं क्या होता है, किसी ने कुछ कर दिया क्या, मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैं ऐसा कर जाता हूं, कुछ नहीं, आपकी गलती। ऐसे थोड़ी हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। यदि नाम चल रहा है, नहीं ताकत है तृष्णा की कि आपको भ्रष्ट कर दे। ये नवीन नवीन सुख उपभोग करने की प्रेरणा और सुख सामग्री दिखाएगी, बस इसी में पागलपन चढ़ जाता है। अब तो वो खाना ही, अब तो वो देखना ही, अब तो वो सुनना ही, अब तो वो भोगना ही है। तुम्हें नहीं प्यारे, तुम्हारे अंदर कोई अभाव नहीं, तुम अपने स्वरूप को भूलकर इस तृष्णा के फंदे में फंसकर अपना नाश करने जा रहे हो। ये समझ में नहीं आता। असंतोष, ये सदा अभाव का अनुभव कराता हुआ हृदय जलाता रहता है। कभी असंतोषी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि कामनाओं की बाढ़ है तो असंतोष बढ़ता चला जाता है। और जहां संतोष होता है वहां कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। बिन संतोष न काम न साही, वो अछत काम सुख सपने उनाही। संतोष के द्वारा ही कामनाओं का नाश होता है।
अगर कामनाओं का नाश ना हो तो सुख का शब्द स्वप्न में भी अनुभव में नहीं आएगा। कामी पुरुष कभी स्वप्न में सुखी नहीं हो सकता। बहुत ही गंदा हृदय हो जाता है, बहुत ही गंदी दृष्टि हो जाती है। कभी कभी यहां भी दर्शन होता है, ऐसे आकर समाज में बैठते हैं, उत्तर चल रहा है, हमारी दृष्टि पड़ रही, बार बार वो जिधर माताएं बहनें बैठी उधर ही देख रहे, तब लगता है दुर्भाग्य है जीव का, कितना नीच स्वभाव है कि भगवत समुदाय में जहां संत समागम हो रहा है, जहां इतने भगवत स्वरूपों में, वहां बैठ करके भी पापाचरण ही। अरे जहां के उपदेश और संग के रंग से हम इन विषयों पर विजय पाएंगे, वहां भी अपने मन इंद्री को गंदा करने का भाव, तब लगता है मेरे हरि की बहुत बलवती माया है। ये भोगों के प्रति असंतोष, ये सदैव अभाव का अनुभव कराता है, कभी पूर्णता अनुभव नहीं होती। 1 लाख मिल गए तो 1 करोड़, 1 करोड़ मिल जाए, इतना तो भी इतना, ऐसे हर भोग, इसको भोग लिया, उसको भोग ले, इस अवस्था को, उस अवस्था को, इस पदार्थ को, उस पदार्थ, धिक्कार है जीवन। बस इसी में पापाचरण की भारी पोटली तैयार कर लेता है यहां से ले जाने की। असंतोष कभी सुख का अनुभव नहीं करने देता, कभी शांति, कभी विश्राम नहीं। परिग्रह, नई नई वस्तुओं का संग्रह करने का स्वभाव, बटोर बटोर कर भोग सामग्री खूब इकट्ठा करूं और खूब भोगूं। परिग्रह, ये जिसके हृदय में तो चैन नहीं लेने देता, ये चोरी भी करवाता है, बड़े अपराध करवाने लगते, ये सब नाश करने वाले हैं जो 24 दोष हैं। परिग्रह, किसी की भी वस्तु चुरा करके अपने प्रयोग, या कैसे भी ढेर सारी सामग्री भोग की इकट्ठा करके और हम उसको भोगेंगे, ऐसा ये वृत्ति सदा नई नई वस्तुएं, पदार्थ बटोरने की चिंता में ग्रस्त रखती है। इससे दूसरों का स्वत्व, धन, पदार्थ अपहरण करना, चोरी, इससे चोरी। 8वां, असत्य भाषण, इससे वाणी का तेज नष्ट हो जाता है। बिल्कुल व्यर्थ की वाणी, बकवास नहीं, वाणी बड़ी मधुर और सत्य होने लगती है अगर आप झूठ ना बोल। क्यों झूठ बोलो, क्या जरूरत है, क्यों डरते हो? आप कहां से बात कर रहे हो? हम अमुक जगह से बात कर रहे हैं, आप खड़े पास में ही पास की गली में झूठ बोल रहे हो। क्यों व्यर्थ में झूठ बोला, क्यों हृदय को मलिन किया? हम यही हैं पर आपसे बात नहीं करेंगे, नहीं मिलेंगे आपसे, क्या है? पर वो ऐसे बोलने की हिम्मत हरि भरोसे वाले को होती है, वो तो विषयों के भरोसे हैं। झूठ पे झूठ, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। आजकल विश्वास बात पर अपनी नहीं है। वो क्या बोल रहा है, अभी क्या बोल रहा है, क्षण में क्या बदल जाए, क्या बोल जाए, ये मनुष्य जीवन की भारी दुर्बलता है। अगर आप नाम चलाना चाहते हैं जिह्वा में, तो झूठ बोलने पर ध्यान दीजिए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम सत्यवादी तो नहीं हैं, पर हम झूठ भी नहीं बोलेंगे। सत्यवादी का भाव आने पर अहंकार आ सकता है, मैं सत्यवादी हूं पर मुझे झूठ नहीं बोलना। नहीं असत्य संपातक पुंजा, गोस्वामी तुलसीदास। झूठ बोलने के समान पाप नहीं। क्यों? क्योंकि इसे हम पाप समझते नहीं, बढ़ता चला जाता है, वाणी अशुद्ध हो जाती है, निकृष्ट वाणी हो जाती है। अगर असत्य भाषण न बोले तो वाणी में तेज आ जाएगा, जो बोला जाएगा वो वैसे ही हो जाएगा। वाणी बहुत बड़ी सामर्थ्य है। पहले ब्रह्म ऋषियों से बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी डरते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास वाणी का वज्र होता था, प्रहार कर दिया तो अमोघ, बचने की ताकत नहीं है। जो मौन रहता है, उचित केवल भगवत वार्ता करता, वाणी को संयम में रखता, उसकी त्रिकाल सत्य वाणी हो जाएगी, देर थोड़ी लगती है। गौतम जी ने कहा कि तू पत्थर की तरह पड़ी रही, तुझे पता नहीं चला
कि तेरा पति कौन है, वेश बदलने मात्र से तू राजी हो गई, तुझे मेरा स्पर्श पता नहीं, मेरे सानिध्य का तुझे पता नहीं, जा पाषाण हो जा। 1 सेकंड में अहिल्या जी पाषाण। नारद जी ने नल को जा वृक्ष योनि को प्राप्त हो तत्काल शरीर, और जाकर पर कृपा है कि नंदालय में कृपा है कि भगवान श्री राम के पावन चरणों का स्पर्श, यह है कि मुनिन का क्रोधो मुक्ति दाता